बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सहरी के लिए ज़बरदस्त से पराठे की रेसिपी, जिसके साथ आपको सालन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। सहरी में अगर खाने को दिल नहीं करता है तो आप इसको लाजमी खाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने ले लिया था मैदा, ले लें, आटा ले लें या गंदम का आटा ले लें। उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दी थी। अब इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए थे घी के। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अब मैंने इसको पानी के साथ आटे की तरह गूंद लेना है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वाइट आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उससे ये ज़बरदस्त से पराठे बना सकते हैं। गंदम के आटे से भी सेम इसी तरह से बनेंगे। इसको 5 मिनट हमने गूंद के रख दिया था। अब मैंने हरी प्याज ले ली है। आजकल जो प्याज आ रही है उसके ऊपर ये हरी हरी सी होती हैं, इसको मैंने कट कर लिया था और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हरी मिर्चें 2 अदद दी हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। हरी प्याज भी आपको घर से ही मिल जाएगी। अक्सर प्याजों के ऊपर इस तरह से हरी सी डंडियाँ सी नज़र आती हैं, आप उनको काट लें। अब मैंने हरी मिर्चों को भी इस तरह से कट कर लिया बारीक बारीक सा। अब मैं साथ हरा धनिया कट कर लूँगी। इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लेना है इसी तरह नाइफ से, ताकि ये बारीक सा हो जाए। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब धनिया को भी मैंने बारीक बारीक सा काट लेना है। तमाम चीज़ें कट करके मैंने एक साइड पे रख दी हैं। इतनी देर में हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और गूंद लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा आटा जो है हमारा गूंद चुका है। चीनी डालने से इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आएगा। अब मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए थे। अब 1 पेड़ा लेंगे और इसकी बारीक सी हम रोटी बना लेंगे। अच्छी तरह से आटा डस्ट करेंगे और इसको हमने बेल लेना है। मैं ये वाइट आटे के बना रही हूँ, अगर आपके पास गंदम का है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर घी लगा दूंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। फिर खुश्क आटा जो है वो लगाऊंगी और साथ ही इसके ऊपर जो मैंने हरी हरी सी चीज़ें काटी थी, धनिया, प्याज और हरी मिर्चें, वो डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। इसको अच्छे से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दूंगी। अब एक और रोटी बेल ली थी मैंने और इसको भी इसके ऊपर सेट कर देंगे इसी तरह से। अब मैं फिर इसके ऊपर लगाऊंगी घी। घी को हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर। आप चाहें तो ये पेड़े रात को ही बना के फ्रिज में रख दें और सहरी में उठें और इसके पराठे बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। इसके ऊपर मैंने खुश्क आटा जो है वो लगा दिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की पट्टी इसकी जो है मैं कट कर लूँगी। अब आपने इसके ऊपर रखना है दूसरी पट्टी को, या सिंगल पट्टी को भी इसी तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हमने कर लेना है रोल। ये देखिए 3 जो थी हमारी उनका ये पेड़ा बन चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना मज़े का ये बना है। इस तरह बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फिर सहरी में आप इसकी बना के इसको कर सकते हैं। इसके मेरे 3 पेड़े अच्छे से बन चुके थे। इसको 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको फैला लूँगी और अब मैं बेलन के साथ इसकी एक ज़बरदस्त सी रोटी बेल लूँगी। अगर आपके चिपक रही है बेलन के साथ रोटी तो आप बेलन पे भी खुश्क आटा लगा सकते हैं और इसको अच्छे से बेल लेना है। आपने नर्म हाथों से आपने करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है इसको। ये देखें ज़बरदस्त पराठा हमारा बनने लगा है। अब घी लगा दिया था तवे पे और तवा हमारा गर्म था। उसके ऊपर हम पराठा डाल देंगे अपना और इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। अब इसकी साइड जो है हमने चेंज कर देनी है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर जो है दोनों साइडों से आए। अब हम घी लगाते जाएंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़बरदस्त सा हमारा मसालेदार जो पराठा है लच्छे वाला रेडी हो गया है। आप इसको बग़ैर सालन के बहुत ही मज़े से दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। दही के साथ आप ये खाएंगे पूरा दिन आपका बहुत ज़बरदस्त जाएगा, कोई भूख नहीं लगेगी। बहुत ही हेल्दी ये पराठा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें।
रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिल सकें। इसको हमने थोड़ा सा और फ्राई करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं इसको कलर लाना, फ्राई करना, तो ज़्यादा घी भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की इसकी लेयर्स आई हैं। और जब आप इसको गरम गरम पराठे को खाएंगे दही के साथ तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब सा ये पराठा बन के रेडी होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।